चार मूर्ख मित्र। एक गांव में चार मित्र एक साहसिक कार्य पर निकले। जब वे एक जंगल से गुजरे तो उन्हें जमीन पर सोने के सिक्कों से भरा एक बैग मिला। वे खुश थे, लेकिन तभी एक दोस्त ने कहा, हम इसे चार भागों में कैसे बांटेंगे? हम चार दोस्त हैं, लेकिन हम में से केवल तीन ही वास्तव में बुद्धिमान हैं। बाकी तीन दोस्त यह सोचने लगे कि चौथा मूर्ख कौन था। पहले ने कहा, ठीक है, मैं एक समझदार हूं। दूसरे ने कहा, मैं भी एक समझदार हूं। तीसरे ने कहा, मैं भी। और चौथा दोस्त, जिसने खुद को स्मार्ट घोषित नहीं किया, चुप रहा। तीसरे ने चौथे से पूछा, तुम क्या हो? चौथे ने कहा, मैं वह हूं जिसे तुम सब मूर्ख समझते हो। तो पहले तीन लोगों ने सिक्कों को आपस में बांटने और चौथे को बाहर रखने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने सिक्के उठाए, गांव के मुखिया के सैनिक चोरी हुए सोने की तलाश में उन पर झपट पड़े। पकड़े जाने के बाद तीनों को दंडित किया गया। लेकिन चौथा दोस्त, जिसे उन्होंने मूर्ख समझा था, पहले ही चुपचाप जा चुका था। सीख, दूसरों को कम आंकना और खुद को सर्वश्रेष्ठ मानना अक्सर पतन की ओर ले जाता है। तीनों लालची दोस्त सोने को विभाजित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। वे अपनी बुद्धिमत्ता के बारे में इतनी डींग मारने में व्यस्त थे कि उन्होंने आने वाले खतरे पर ध्यान नहीं दिया। इस बीच तथाकथित मूर्ख ने जोखिम को समझा और विवेक का रास्ता चुना। उसकी शांत बुद्धि ने उसे उस भाग्य से बचा लिया जो उसके साथियों पर आया था। सच्ची बुद्धिमत्ता आत्म घोषणा में नहीं, बल्कि समझदारी से समझने और कार्य करने में निहित है। कभी कभी जो मूर्ख दिखता है वही सबसे बुद्धिमान होता है।